आज हम इसी लाइव प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं। इसका एक पेज है जिसको हमें डायनेमिक करना है और इसका हमने पहला फेज कंप्लीट कर चुके हैं। पहले फेज में हमने इसका यूआई डिजाइन करे हैं और यूआई में हमारे 4-5 सेक्शन थे, वो सारे सेक्शन हमने डिजाइन कर लिए हैं। और दोस्तों अब हम सेकंड फेज पे काम शुरू करेंगे। सेकंड फेज पे हम हमारे इसको डायनेमिक करना है, यानी कि बैक एंड पे हम काम करेंगे। सेकंड फेज पे बैक एंड पे हम इसके जो भी सेक्शन हमने डिजाइन किया वो सारे सेक्शन को हम बैक एंड पे बनाएंगे और बैक एंड पे उसके जो डाटाबेस में सारी चीजें इंसर्ट करनी है, वहां से फैच होनी है, वो सारी चीजें हम बैक एंड पे काम करेंगे। दोस्तों अगर आपने इन प्ले लिस्ट की बाकी वीडियो नहीं देखी तो उन्हें जरूर देखिएगा, क्योंकि उन वीडियो में मैंने सारे प्रोजेक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन किया है और जो मैंने पहले फेज पे जो मैंने यूआई का डिजाइन किया है वो डिजाइन पे मैंने लाइव कोडिंग करी है, तो आपको वो लाइव कोडिंग भी देखने को मिलेगी। साथ ही मैंने इस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, इस प्रोजेक्ट पे क्या काम होने, इस पे कितने फेज बनने और किस तरीके से हम इस पे काम करेंगे। दोस्तों शुरू करते हैं इस प्रोजेक्ट पे, जब तक आप बने रहिए मेरे इन वीडियो के साथ। ये पेज है जिसे हमें डायनेमिक करना है। फ्रंट एंड हमने इसका बना दिया है। फ्रंट एंड का जो हमारा जो यूआई है उसे हमने कंप्लीट कर दिया है और ये जो हमारा है ये हमारा लाइव पेज है जिस पे हमें काम करना है, जिसे हमें रीडिज़ाइन करना है। डायनेमिकली ये रीडिज़ाइन होगा, जैसे कि मैं आपको पहले भी बताया था। और मैंने इसका यूआई मैंने बना दिया है। यूआई पूरा इसका कंप्लीट है। अभी मैं आपको इसका यूआई भी दिखा देता हूँ। ये मैं आपको सारे पेज दिखा रहा हूँ, आप ये सारे पेज देख सकते हैं। इनके जो ये सारे डायनेमिक पेज है। कोई भी पेज ये बैकएंड से क्रिएट होते हैं और बैकएंड भी हमने ही बनाया है। मैंने आपको पहले भी सारी चीज़ें बताया था। तो मैंने आपको सारे पेज जितने भी ये सब पेज बने थे सारे पेज मैंने दिखा दिया है। ये इसका बैकएंड है। बैकएंड भी आप इसका देख सकते हैं। बैकएंड में ये हमारा जो पेजेस है हमें सारे काम यहाँ पे करने हैं। ये जो नीचे आप सारे देख रहे हैं ना, ये डायनेमिक पेज जो हमारे फ्रंट एंड पे दिख रहे थे बॉटम पे, तो ये यही वाले पेज है। अगर हम इसको देखो, अगर हम इसको दोस्तों एडिट करते हैं ना, तो एडिट करने के केस में अभी हमें इस पेज के अंदर ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। इसको इसको रीडिज़ाइन करने के लिए हमारे पास सिर्फ ऑप्शन है, हम कंटेंट ही ऐड कर सकते हैं। कंटेंट भी हमारे सीके एडिटर में, हम सीके एडिटर से जितनी चीज़ें पॉसिबल है उतनी चीज़ें कर सकते हैं। बट डिज़ाइन इसका पूरा चेंज हो गया है। जैसे हमारा अबाउट अस का डिज़ाइन है, होम पेज का डिज़ाइन है, उसी टाइप का इसका डिज़ाइन हो गया है। अभी मैं आपको डिज़ाइन भी दिखा दूंगा, पहले आप इसका वो देख लीजिए। अब ये डिज़ाइन देख लीजिए आप, मैं आपको पहले डिज़ाइन ही दिखा देता हूँ। ये डिज़ाइन बनाने हैं हमें, बेसिकली ये डिज़ाइन जो है ये डिज़ाइन हमें बनाने हैं। जैसे एक सेक्शन, 2 सेक्शन ये हो गया, तीसरा सेक्शन ये हो गया और 4th सेक्शन हो गया, 5th ये हो गया, 6th ये हो गया। तो टोटल इसमें 6 सेक्शन है। तो आप देख सकते हैं इसमें 6 सेक्शन है और इन 6 सेक्शन को हमें बैक एंड पे बनाना है। फ्रंट एंड हमने इसका बना दिया, मतलब कि फ्रंट एंड में अभी हमने यूआई किया है, अभी इंटीग्रेट नहीं किया है। अभी हमने डिज़ाइन स्टैटिक डिज़ाइन बनाया है, जो कि आप देख सकते हैं स्टैटिक डिज़ाइन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको डायनेमिक करेंगे कि जैसे जैसे हमारे सेक्शन है वो सेक्शन हमारे टैब पे आने चाहिए, जितने भी हमारे सेक्शन है। अभी क्या है, जैसे मैं आपको अबाउट का दिखा देता हूँ। अबाउट के पेज में देखिए दोस्तों, आपको समझ में आए। पहले आप दोस्तों काम समझ लीजिए, काम क्या होना है। एक्चुअली होता है क्या है कि बहुत सारे ऐसे डेवलपर है, काम समझते नहीं है, बस सीधा कोडिंग करना शुरू कर लेते। उसके बाद उस पता चला करना कुछ और था, वो कर कुछ और देते। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें दोस्तों। पहले वर्क को अच्छे से समझ लीजिए, वर्क को पहले एनालिसिस कर लीजिए कि इसमें करना क्या है, क्लाइंट ने क्या पता है, कैसे करना है। आप देख सकते हैं मैं अबाउट का पेज आपको दिखाया हूँ। ये देखिए आप अबाउट के पेज में हर सेक्शन है, जैसे अबाउट का सेक्शन है, अब ये सर्विस का सेक्शन है। नीचे मैं आपको सर्विस का भी सेक्शन दिखाता हूँ, तो सेम उसमें भी ऐसे ही रहेंगे। हमने हमने बैकएंड पे ये काम कर रखा है, तो हमें करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। हमने ऑलरेडी सारे सेक्शन बना रखे बैकएंड में, बस हमें इस पे परमिशन देनी है ये वाले पेज पे। अब अगर आप टेस्टी पॉइंट का भी मैंने आपको दिखा दिया, टेस्टिमोनियल्स भी देख लीजिए। इसका टेस्टिमोनियल्स भी हमारा जो नीचे आ रहे हैं ये सारे टेस्टिमोनियल्स पे मैंने ऐड कर रखा है। फिर आप कॉन्टैक्ट भी देख लीजिए, तो आप इसका कॉन्टैक्ट का भी इसमें आ रहे हैं। तो दोस्तों जितने सेक्शन है उतने टैब है। तो दोस्तों एक चीज़ हमारा है कि टैब हमारे ऑलरेडी बने हुए हैं, बस हमें इन टैबों को जो हमारे जो सब पेजेस है उन पे हमें इन टैब्स को इंटीग्रेट करना है, मतलब उन पे परमिशन देना है। अभी उन पे परमिशन नहीं दे रखा है मैंने, तो ये वाला काम अभी हमें करना है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा काम भी नहीं है बैकएंड पे, मेरे हिसाब से काम जल्द हो जाना चाहिए, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। दो फ्रंट एंड हमने कर दिया है, इसका जो यूआई है, मेन जो यूआई में टाइम लगता है वो हमने कर दिया है। बैकएंड पे दोस्तों मेरा हाथ बहुत ही साफ है,
मैं बैकएंड पे बहुत इजीली काम कर लेता हूँ, तो बैकएंड पे मैं इतना टाइम नहीं लूँगा जितना टाइम मैंने फ्रंट एंड के यूआई में लिया था। फिर भी यूआई में दोस्तों बहुत कम टाइम लगा है, हमने एआई का जो यूज़ किया है, चैट जीपीटी का यूज़ किया है, तो उसकी वजह से बहुत कम टाइम लगा है। तो मैं दोस्तों आपको अच्छे से इस चीज़ को क्लियर करना चाहता हूँ, अच्छे से आप देख लीजिए। जैसे अबाउट का मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ, बार-बार मैं इस स्क्रीन को बार-बार इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर रहे, आप लोग क्लियर है काम क्या करना है। वरना होता है क्या दोस्तों, हमें पता ही नहीं रहता करना है क्या, हम कर कुछ और देते हैं। बाद में लगता है कि हम बहुत बड़े हार्ड वर्कर हैं, लेकिन वो हार्ड वर्कर नहीं कहलाते, वो एक तरीके से अनप्रोफेशनल डेवलपर कहलाते हैं। स्मार्टनेस उसी में है कि पहले आप काम को समझो, काम को अगर आप अच्छे से समझ जाते हो। दोस्तों ये पहले का है सीएसएस है, जो अभी हमने यूआई बनाए थे, यूआई वाला काम है, तो इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ सारे को। तो मैं कहता हूँ स्मार्टनेस का मतलब ये है कि हम कम टाइम में ज़्यादा काम करके दिखाए। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको डायरेक्टर भी एक बार और दिखा देता हूँ, मैंने पहले भी दिखा रखी है। आप देख सकते हैं हेल्पर में इमेज है, इंडेक्स है, पेज है, पोर्टल है, लगा है। ये सारे कॉमन इनके कॉमन फंक्शन है। जैसे इमेज से रिलेटेड कोई भी है तो वो कॉमन फंक्शन इमेज में है। इसके बाद हेल्पर मैंने आपको दिखा दिया। हेल्पर के बाद आप कंट्रोलर भी देख सकते हैं। एडमिन में हमने 4 कंट्रोलर बनाए, एक एडमिन का है, एक एजेक्स का है, एक पोर्टल का है, और एपीआई का एक कंट्रोलर, बट एपीआई की हमें यहाँ पे नीड नहीं है। और इंडेक्स में हमारा एक ही कंट्रोलर है। इसी कंट्रोलर से हम पूरा इंडेक्स चला रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इंडेक्स में ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें ये कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, तो इसमें बहुत ज़्यादा मैंने ऐसे काम भी नहीं कर रखा दिखाने के लिए। अब बाकी ये हमारे मॉडल्स है। अब दोस्तों एक चीज़ देख रहे होंगे, मैं हर जगह क्रोन यूज़ कर रहा हूँ। मैंने पहले भी आपको बताया था, मैं हर फाइल के नाम के आगे क्रोन इसलिए यूज़ करता हूँ ताकि आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कंट्रोलर में फिर से। आप देख सकते हैं हर फाइल के नाम के आगे क्रोन है, जिससे मेरे को ये आइडेंटिटी हो जाती है, ये फाइल मैंने खुद ही बनाई है, ये किसी और की फाइल नहीं है, मैंने खुद से ही बनाई है। ये आप दोस्तों, मैं आपको पब्लिक भी दिखा देता हूँ, पब्लिक भी चेक कर लीजिए। पब्लिक के अंदर मैंने आपको दोस्तों ये सारी चीज़ें पहले भी दिखाई है, बट मैं फिर से आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि जो बैक एंड ही सीखना चाहते हैं, जो यूआई वगैरह नहीं करना चाहते और सिर्फ बैक एंड ही देखना चाह रहे, तो उनके लिए मैं ये दोबारा दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं ये सारे मैंने आपको डायरेक्टरी दिखा दिया, तो आप लोगों ने डायरेक्टरी देख लिया होगा। ये इमेजेस है, सब पे आप देख रहे हो दोस्तों, मैं सब पे फोल्डर बना के काम कर रहा हूँ। मैं एक ही, ऐसा नहीं कि एक ही वो करे, मैं पूरा काम प्रोफेशनल कर रहा हूँ। प्रोफेशनल इसलिए कर रहा हूँ कि बाद में फ्यूचर में हम कहीं फंसे नहीं। तो दोस्तों डायरेक्टरी आप देख लिए होंगे, डायरेक्टरी आपको समझ में आ गया होगा कि ये प्रोजेक्ट मैंने कैसे बनाया है। और ये पूरा प्रोजेक्ट लैरावेल में बना हुआ है, ये मैंने आपको पहले भी क्लियर कर रखा है। तो ये अब दोस्तों हम कोडिंग शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं इसको फाइंड करूंगा कि ये कोड है कहाँ पे। मैंने आपको कहा था नहीं बना हुआ है, तो बस हमें परमिशन खोलनी है। तो ये मैंने फाइंड कर लिया है, तो ये मेरे को कोड मिल गया है। ये कोड हमारा पोर्टल पोर्टल का एक हेल्पर है, हेल्पर के अंदर है ये। तो ये जो पोर्टल का जो हेल्पर है उसी के अंदर है, ये हेल्पर के अंदर है। पोर्टल की जो फाइल है दोस्तों, ये मेरे हेल्पर के अंदर है, आप देख सकते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं ये कंडीशन लगी हुई है, यानी कि पेज का नाम होम है, अबाउट है, करियर है, कॉन्टैक्ट है, या पेज का जो टाइप है वो कैटेगरी है, तो उस केस में ये वाले टैब शो हो जाएंगे। मैंने दोस्तों एक कंडीशन ऑलरेडी पहले से लगा रखी है। दोस्तों मैं काम ऐसा करता हूँ कि फ्यूचर में अगर हमें कुछ अपडेट करना हो तो अपडेट करने में ज़्यादा टाइम ना लगे। मेरा स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन स्टार्टिंग में मैं टाइम लगाता हूँ तो मेरा प्रोफेशनल वर्क होता है। ऐसा काम होता है कि फ्यूचर में जब वो अपडेट होता है तो अपडेट वो इजीली हो जाता है, उसमें इतना टाइम हमें लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सारे मैंने आपको बता दिया एक एक करके। ये हमारे नेम से, पेज के नाम से ये आइडेंटिटी करता है। अगर इसको पेज का नाम होम मिलता है तो होम में मैंने आपको दिखाया था, होम में मल्टीपल सेक्शन है, अबाउट में भी मल्टीपल सेक्शन है, करियर में भी है, और कॉन्टैक्ट में भी। तो ये सारे उस हिसाब से मैंने कंडीशन लगाए। अब बाकी नीचे भी थोड़े बहुत कंडीशन मैंने उसके अकॉर्डिंग लगाए कि किसमें मुझे कैसा दिखाना है सर भी। जैसे अगर हमारा अबाउट है तो अबाउट को हमें कॉन्टैक्ट में नहीं दिखाने, तो मैंने कॉन्टैक्ट में दिखा दिया कि भाई कॉन्टैक्ट का पेज होगा तो अबाउट नहीं दिखेगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे कंडीशन पहले लगा रखी है। तो दोस्तों ये चीज़ आपको मैंने पहले भी बताया था, प्रोग्रामिंग की नॉलेज होना चाहिए आपके पास। लैंग्वेज और फ्रेमवर्क हम कौन सा यूज़ कर रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो कंडीशन मैंने यहाँ पे लगाई है सेम कंडीशन मुझे मैं कहीं किसी भी लैंग्वेज या फ्रेमवर्क में करूँगा तो उसमें भी लगानी होगी। दोस्तों ये आप देख सकते हैं सारे मैं सेक्शन आपको फिर से दिखा रहा हूँ। ये सेक्शन आप एक बार
अच्छे से देख लीजिए, इन्हीं सेक्शन पे हमें काम करना है। इसमें हमारा एक अबाउट का सेक्शन है, ये पहला वाला अबाउट है नीचे, फिर उसके बाद नीचे सर्विस वाला भी सेक्शन है हमारा। तो मैंने आपको सारे सेक्शन एक एक करके आपको सारे सेक्शन दिखा दिया है। तो काम हमें यहाँ पे करना है। अभी क्या है दोस्तों, अभी तो इसमें आ रहा है बट उसमें नहीं आ रहा है। अगर हम मैं नोएडा वाला पेज कर लेता हूँ ओपन, नोएडा वाले पेज देखते हैं तो इसमें एक मिनट दोस्तों, हाँ दोस्तों इसमें भी आ गया है। एक्चुअली दोस्तों मैंने काम कर दिया है, सॉरी दोस्तों मैं आपको वो बताया नहीं, मेरे माइंड में नहीं रहा, मैंने ये चीज़ कर दिया, आप देख सकते हैं। मैं अभी आपको कोड दिखा देता हूँ। अब हमारा जो वो था, हमारा जो भी वो था वो आ गया है। अब मैं एक मिनट आपको, कोडिंग मैंने कर दिया है। अब मैं सारे कंटेंट पहले ऐड कर देता हूँ। इसकी हमें नीड नहीं है, जितना था वो मैंने कर दिया है। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो दोस्तों अबाउट वाला मैंने कंप्लीट कर लिया है और मैंने आपको कोड भी करके दिखा दिया है। बैकएंड पे आपने कोड भी देख लिया होगा, कोड में भी मैंने अबाउट का जो था वो मैंने कर दिया। अगर हम दूसरे पेज में आते हैं, दूसरे पेज में हमारे ये कंटेंट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। और हमारे से उसी पेज में जिस पेज में हमने काम किया है, तो दोस्तों अबाउट वाला कर दिया है, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमारे जो बाकी के जो नेक्स्ट सेक्शन है उसमें भी हम कंटेंट डाल के चेक कर लेंगे, और जो सेक्शन हमारे कम पड़ रहे हैं जिसको बनाने होंगे वो हम बना लेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे मैंने पेज का एक पेज नेम पोर्ट को मैंने पेजेस कर दिया, जैसे मैंने आपको बताया ना टाइप है, नेम पोर्ट मेरा टाइप आ रहा है, तो टाइप के हिसाब से मैंने सारी चीजें किया हूँ। तो आप देख सकते हैं टाइप पे पहले तो मैं कह रहा था कैटेगरी में दिखाए, अब मैंने कहा नेम पोर्ट में भी दिखा रहा है। अब दोस्तों मैंने नेम पोर्ट में पेज कर दिया, तो वो जो अभी इससे पहले जो नेम आ रहे थे वो पेज के ही नेम आ रहे थे। तो मैंने जब ऊपर ये बात बताई दी है कि पेज पे सारी चीजें होनी है, तो फिर अब मेरे को अलग से नाम देने की जरूरत नहीं है। बट ये है कि आज सब बट ये है कि सारी चीज सब पे एक जैसा हो जाएगा, लेकिन उसकी भी हमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि क्या है दोस्तों वहां पे मैंने नीचे कंडीशन लगा रखी है। तो अब मैंने इसका आप कंडीशन देख रहे होंगे, स्टेटमेंट में मैंने ये बात लिख ली है कि कैटेगरी और पेज, यानी कि पेज टाइप, पेज जो भी है जितने भी है सारे टाइप पेज है। पहले सिर्फ पेज के नाम को आइडेंटिटी करा था, पेज के नाम को आइडेंटिटी ना करके मैंने डायरेक्ट पेज के टाइप को करा दिया। बाकी यहाँ पे वो सारी कंडीशन हमारी ऑलरेडी लगी है, तो यहाँ पे हमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाकी यहाँ पे दोस्तों मैं चाह रहा हूँ कि नीचे जो बटन आ रहे हैं ना दोस्तों, ये बटन हमारे इस पे नहीं आना चाहिए, पेज में नहीं आना चाहिए, और ये पेज पे आ रहे हैं नीचे बटन, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे जो पेज वाले जो हमारे जो डायनेमिक जिस पे हम काम कर रहे हैं उसमें हमारा बटन है ही नहीं। तो ये बटन कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर रहा है, तो इसको हम हाइड कर सकते हैं। तो मैं इसको आपको हाइड भी करके दिखा देता हूँ। तो ये जो कंडीशन मैंने नीचे लगा रखी, इसी कंडीशन को मैं यहाँ पे चेंज करूंगा। आप देखिए मैं कैसे चेंज करता हूँ। अभी आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें हमारा बटन आ रहे हैं, लेकिन अगर हम अबाउट वगैरह में जाएंगे तो उसमें बटन नहीं है। तो मैं आपको एक मिनट, ये देखिए अबाउट, करियर, कॉन्टैक्ट और कैटेगरी, इन तीनों में बटन नहीं है, बस एक होम पेज में बटन है। हमारे होम पेज में बटन है, बाकी इन तीनों में बटन नहीं है। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, मैं यही पूरी कंडीशन बस ये लगा दूंगा, मेरा काम इसी में हो जाएगा। बाकी ये मेरे हिसाब से देने की जरूरत नहीं है। एक मिनट, ये तो मैंने कर दिया है, पेज का मैंने रिजेक्ट करो, को पायलट का सजेशन मेरे को ज़रूरत नहीं है लेने की, इसको मैंने रिजेक्ट कर दिया है। ये इसकी ज़रूरत नहीं है मेरे को, नेम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये सारी चीज़ तो अब मेरा यहीं से हो जाएगा। पोर्टल और पेज के केस में पोर्टल और पेज के केस में ये ब्लैंक हो जाएगा, कुछ नहीं आएगा। और साथ ही अगर हम मैं एक कंडीशन और मार दूंगा उसमें, नेम नॉट नॉट होम, बस एक होम में मुझे नहीं चाहिए, होम में वैसे ही रहेगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं, पहले मैं अबाउट में देख लेता हूँ दोस्तों। अबाउट में हमारा नहीं आ रहा है, बिल्कुल ठीक आ रहा है दोस्तों। अबाउट में बिल्कुल सही है। अबाउट के बाद फिर एक मिनट, इसमें भी चेक कर लेते हैं। इस पर अभी हमने किया, अभी आप देखे होंगे इसमें हमारे
दो बटन नीचे आते, अब नहीं आ रहे दोस्तों, नीचे कोई कोई बटन नहीं आ रहे नीचे, हमें अब किसी बटन की नीड नहीं है, तो नीचे नहीं आ रहे, बिल्कुल ठीक है। अब होम पे देख लेते दोस्तों, होम पे बटन आना चाहिए। अगर होम पे बटन आ रहा है अबाउट में नीचे, तो हमारा सब कुछ ठीक है। ये देख ले दोस्तों, सबके बिल्कुल बिल्कुल वर्किंग बिल्कुल सही हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा ये अबाउट वाला हो गया है। हमारा जो पहला सेक्शन था वो हमने डायनेमिक कर दिया, वो हमने पूरा कंप्लीट डायनेमिक कर दिया। तो आप देख सकते हैं पहला सेक्शन हमने कंप्लीट कर दिया ऑलमोस्ट। आप देख सकते हैं दोस्तों, होम में मैं आपको होम का पेज भी दिखा रहा हूँ। होम में हमने बटन ऑलरेडी यूज कर रखा है। आप देखिए यहाँ पे बटन दिख रहा है ना, और ये बटन हमारा बैकएंड से ही कंट्रोल हो रहा है। अगर आप बैकएंड देखिएगा तो बैकएंड में आप देख रहे हैं बटन दिख रहा है, बाकियों में हमारा बटन नहीं है। बाकियों में हमारा जो अबाउट का जो सेक्शन है वो नॉर्मल ही है, तो वो मैंने नॉर्मली रखा है। अगर हम यहाँ की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे एक दो दो ही सेक्शन है यहाँ पे, जबकि तीसरा हमारा टॉप हेडिंग है। एक मिनट दोस्तों, हमें ये नहीं चाहिए अपने पेज के केस में, क्योंकि इसकी इसकी जरूरत ही नहीं है दोस्तों मेरे को। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक टर्नरी कंडीशन लगा देता हूँ। हाँ, यहाँ पे मैं एक टर्नरी कंडीशन यूज़ कर लेता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि पेज के केस में ये टॉप हेडिंग जो है ये ब्लैंक रहेगा अगर हमारा पेज है, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, ये नहीं दोस्तों, मैं कंडीशन गलत यूज़ कर रहा था। ये तो ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है। मैं कह रहा हूँ एक मिनट, ये मैंने पेज का केस कब बता दिया है। हाँ हाँ दोस्तों, अब ठीक है, मैं नेम से कर दिया। मैं कह रहा हूँ करियर कॉन्टैक्ट और कैटेगरी रहेगा, तो उस केस में टॉप हेडिंग रहेगा, अदरवाइज ये ब्लैंक रहेगा। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमारा वहाँ पे ब्लैंक शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दिया है। और दोस्तों आप देख रहे होंगे, प्रोग्रामिंग आपको आनी चाहिए, लैंग्वेज फ्रेमवर्क से मतलब नहीं है। यही प्रोग्रामिंग, चाहे आप किसी भी लैंग्वेज या फ्रेमवर्क में काम करो, आपको ये नॉलेज होनी चाहिए दोस्तों। ये हेडिंग चली गई है, बस ये टेक्स्ट एरिया नहीं गया है, ये जो हमारा जो इनपुट है ये नहीं गया है, ये भी जाना चाहिए। तो हम इनपुट पे भी लगाएंगे। एक मिनट दोस्तों, इनपुट मैं देख लेता हूँ कहाँ पर है इनपुट मेरा। दोस्तों ये जो मैं कोडिंग कर रहा हूँ, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मेरे से कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं, मैं आपको इंस्टेंटली इसका रिप्लाई दूंगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहे तो आप मेरे से कमेंट में जरूर पूछिएगा। ये इनपुट में दोस्तों मैं इनपुट एरिया देख रहा हूँ, इनपुट एरिया मेरा कहाँ पर है उसको मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये कंडीशन वहीं पर ही करनी है। ये रहा दोस्तों, मिल गया मेरे को इनपुट एरिया। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं अबाउट BTN, इसको हमने यहाँ पे बंद कर रखा है, तो मैं यहाँ पे अपना वाला पेज भी लेके इसको बंद करूँगा। एक मिनट, मैंने बोल दिया पेज हो या कुछ भी हो, तो ये चीज़ बंद हो जाना चाहिए, ठीक है ना। करियर के केस में बंद हो जाएगा और पेज के केस में बंद हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ तो करियर और पेज दोनों सेम ही हो गया ना, क्योंकि करियर भी उसी का है, पेज भी उसका है। यहाँ पे कंडीशन मेरे को थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। मैं एक मिनट कंडीशन बना लेता हूँ। दोस्तों यही स्टेटमेंट होती है कि आपको बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से स्टेटमेंट लिखनी है। सारा प्रोग्रामिंग का खेल इसी के अंदर है। मैंने आपको एक मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें लाइव प्रोजेक्ट में कैसे काम होता है वो मैंने बताया था, तो मैंने उसमें वहाँ पे इस चीज़ को मेंशन किया है कि आपका जो स्टेटमेंट, अगर आप स्टेटमेंट सही से नहीं लिख पाते हो तो आपको प्रॉब्लम पड़ेगी कहीं ना कहीं। तो देख देख आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं कितने उसके साथ मैं समझ के इसको लिख रहा हूँ कि कहाँ से क्या स्टेटमेंट बन सकते हैं, कहाँ से क्या चीज़ ओपन हो सकता है, क्या नहीं ओपन हो सकता है। तो मैंने बोल दिया पेज या करियर में बस कॉन्टैक्ट का नहीं होना चाहिए, बाकी केस में मैंने बोल दिया वो वैसे ही होगा, ठीक है। मैंने कहा कॉन्टैक्ट में नहीं होना चाहिए,
और कैटेगरी, कैटेगरी में नहीं होना चाहिए, ना तो कैटेगरी होना चाहिए और ना पेज का नाम कॉन्टेक्ट। सॉरी दोस्तों, कैटेगरी से हमें कोई मतलब नहीं है। पेज का नाम अगर करियर है या पेजेस है तो ये ब्लैंक आएगा, बस कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। मैंने ये चीज़ कर दिया कि कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, करियर या पेजेस है तो ये ब्लैंक आएगा। एक मिनट दोस्तों, मैं एक कंडीशन, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है मेरी कंडीशन में। कॉन्टेक्ट के केस में दोस्तों यही परमिशन का खेल है, सारा खेल इसी चीज़ का है कि हम परमिशन किस तरीके से दे रहे हैं। अगर यहाँ पे कोई गड़बड़ गलती हुई तो आपका पूरा प्रोजेक्ट बैठ जाना है। इसी वजह से दोस्तों हमारी ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई हम इस लैंग्वेज में काम कर रहे हैं उसमें, कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लैरावेल या पीएचपी के डेवलपर होते हैं, तो उनको अच्छे खासे डेवलपर होते हैं लेकिन उनको डाउट होता है कि हम नोड वगैरह में काम नहीं कर पाए। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, मैंने भी स्टार्टिंग इन्हीं से ही करी थी, पीएचपी से मैंने अपने करियर को शुरू किया था। और आज आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने वो कंडीशन हटा दिया है, कंडीशन मैंने हटा दिया और वो कंडीशन हमारे दूसरे पेजेस में, जिस पेज में मेरे को चाहिए उसमें है। कॉन्टैक्ट में भी अगर देखेंगे तो दोस्तों कॉन्टैक्ट में, सॉरी दोस्तों, कॉन्टैक्ट में तो हमारा वो है ही नहीं है, कॉन्टैक्ट में हमारा अबाउट है ही नहीं। मैं बेकार में कॉन्टैक्ट को खोल लिया, कॉन्टैक्ट में है ही नहीं अबाउट ये। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने कंडीशन सही बैठा लिया। कॉन्टैक्ट को हम हटा देते क्योंकि कॉन्टैक्ट हमारा जब है ही नहीं तो कॉन्टैक्ट से कोई मतलब नहीं है। अबाउट में हमारा होना चाहिए, होम में तो हमारा जो नॉर्मल था वैसी। ओ दोस्तों गड़बड़ हो गया है, होम के केस में वो सारी चीज़ें चली गई है, नीचे वाला जो था वो होम के केस में भी चला गया। मैंने आपको पहले ही कहा था दोस्तों, हमें बड़ी समझदारी के साथ काम करना होता है ये। हाँ दोस्तों, ये जो मैंने नोट लगाया था ना, मेरे को नोट होम पे लगाना है, तो कॉन्टैक्ट पे गलती से मैंने कॉन्टैक्ट पे लगा दिया था, कॉन्टैक्ट पे ना लगा के मेरे को होम पे लगाना था। आप देखिए, और नोट में यानी कि मैंने बोल दिया भाई होम पे आपको कुछ नहीं करना है, बाकी चीज़ों में होंगी। तो मेरा आप स्टेटमेंट देख सकते हैं, स्टेटमेंट आप देखिए मैंने कैसे लिखा है। असली चीज़ दोस्तों यही है, असली प्रोग्रामिंग यही है। बाकी इसमें देखिए दोस्तों, ये चला गया हमारा, बिल्कुल ठीक हो गया है। तो आप देख सकते हैं ये, इस पॉइंट को हमने बिल्कुल कंप्लीट ऑलमोस्ट कर ही दिया है। दोस्तों ये हेडिंग में जो मैंने कंडीशन लगाया, अब इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने मेन पे ही इसको ख़त्म कर दिया। जब जो मेन हमारा जो पूरा पेरेंट डीप चल रहा है, जिसके अंदर ये चाइल्ड बन के आ रहा है, तो जब मैंने मेन पे मेन कंडीशन लगाई दी है तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें मेरे को कोई कंडीशन की जरूरत पड़ेगी। इसको मैं डायरेक्ट ही राइट कर रहा हूँ, डायरेक्ट ही मैंने लिख दिया, क्योंकि मेन जो मैं, आप देख सकते हैं नीचे मैंने 811 पे देखिए मैंने मेन पे लगाया है और उसके अंदर ये चाइल्ड है। तो जब मैंने मेन पे सारा काम कर ही दिया है तो यहाँ पे मेरे को जरूरत नहीं है, मेरे को टैक्स तो चेंज करना नहीं है, तो मैंने ये कंडीशन हटा दिया। वो बेकार में वो कंडीशन कंफ्यूज करेगी फ्यूचर में। तो दोस्तों हमें ये सारी चीज़ भी का भी ध्यान रखना है। बाद में हमें कोड को थोड़ा सा रिफैक्टरिंग भी करना होता है। मैं कैटेगरी में भी एक बार चेक कर रहा हूँ कि कैटेगरी में तो कोई गड़बड़ नहीं होगी। नहीं दोस्तों, कैटेगरी बिल्कुल ठीक है। मैं दोस्तों सारी चीज़ों को चेक करता हूँ, ऐसा नहीं कि मेरा प्रोग्राम हो गया तो मैं खड़ा हो गया उठ के। नहीं दोस्तों, हर चीज़ को एक बार क्रॉस चेक भी करना है कि आपने जो प्रोग्राम किया, जरूरी नहीं है जो हम सोच रहे सेम वही चीज़ बैठ जाती है। कभी कभी हमारे लॉजिक में भी कोई कंफ्यूजन हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, तो उस गलती को चेक करने के लिए एक बार क्रॉस चेक जरूर हमें करना पड़ता है उस गलती को निकालने के लिए। तो दोस्तों मैं सारी चीज़ें देख रहा हूँ, हमारा हमारा जो ये पहला वाला सेक्शन है ये बिल्कुल फाइन हो गया, बिल्कुल 100% मेरे हिसाब से वर्किंग हो गया है। सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ, सब कुछ ऑलमोस्ट नोक पे नोक मैंने बैठा दी है। आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने किस तरीके से इसमें कंडीशन लगाई है, किस तरीके से मैंने कंडीशन का यूज़ किया है। यही होती है दोस्तों असली प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग में आपका स्टेटमेंट क्लियर होना चाहिए, फंक्शन क्लियर होना चाहिए, वेरिएबल क्लियर होना चाहिए, डाटाबेस क्लियर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आपकी क्लियर है तो आप किसी भी लैंग्वेज या किसी भी फ्रेमवर्क में आप काम कर सकते हैं। बस फ़र्क इतना है कि हर लैंग्वेज का सिंटैक्स अलग अलग होता है, तो इस चीज़ का बस ध्यान रखना है कि हमें उनके सिंटैक्स के बारे में पता होना चाहिए। बाकी आपको लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं। इसको मैंने हटा दें, नहीं दोस्तों इसको हटाने की जरूरत नहीं है, अभी मैं नहीं हटा रहा हूँ, बाद में हम इसको हटा दें, अभी मैंने इसको हटा रहा हूँ। तो दोस्तों हमने अब जो हमें आगे जो काम करना है वो आगे के जो सेक्शन है उस पर हम काम करेंगे।
दोस्तों मेरा जो हमारे जो दोस्तों आगे के सेक्शन है अब उस पर हम लोग काम करेंगे। ये सारी चीज़ें हमने कर दिया है। हमने अबाउट का सेक्शन हमने डायनेमिक कर दिया है। अब अबाउट के बाद जो नीचे का जो सेक्शन है दोस्तों उस पे हम काम करेंगे। तो दोस्तों नीचे वाले सेक्शन पे हम नेक्स्ट वीडियो पे हम काम करेंगे। ये वाले सेक्शन पे नीचे जितने भी सेक्शन चल रहे हैं उन पे हम काम करेंगे। दोस्तों इसका एक सेक्शन अपने कंप्लीट कर दिया। इसका बैकएंड का जो पहला सेक्शन था वो हमने कंप्लीट कर दिया है। और आपने इसमें देखा होगा मैंने इस पे किस तरीके से काम किया है, किस तरीके से मैंने कंडीशन लगाई है, कंडीशन पे मैंने कैसे कैसे लॉजिक लगाया है, मैंने परमिशन का इसमें सबसे ज्यादा यूज किया है। जितने भी जो सेक्शन थे हमारे वो सारे सेक्शन हमारे ऑलरेडी पहले से हमारे दूसरे पेज के फीचर में बने हुए थे। तो दोस्तों मैंने क्या किया है, मैंने कोई सेक्शन को दोबारा क्रिएट नहीं किया। आप देखे होंगे मैंने कोई डुप्लीकेट कोड ही नहीं लिखा है। मैं सेम कोड पे ही काम किया और सेम कोड पे ही मैंने सारे सेक्शन को डिजाइन किया है। और मैंने बस एक परमिशन के जरिए उस सेक्शन पे मैंने काम किया। उसके बाद कहीं पे मेरे को कुछ चीजें चेंज करनी थी, वो चेंज करने के लिए मैंने कंडीशन का यूज किया, स्टेटमेंट का यूज किया। स्टेटमेंट भी आपने देखोगे मैंने किस तरीके से प्रोफेशनल लेवल पे मैंने स्टेटमेंट लगाई है। उसके बाद मैंने वेरिएबल भी, जहां पे मेरे को वेरिएबल की नीड पड़ी थी वहां पे मैंने वेरिएबल यूज किया है। दोस्तों आप देख रहे होंगे मेरा कोडिंग करने का तरीका, आप देख रहे होंगे। तो दोस्तों यही तरीका होता है, प्रोफेशनल तरीका है कोडिंग करने का। इसमें क्या होगा दोस्तों, आप जब कोडिंग करते हो तो दोस्तों वो कोड आपका बिल्कुल प्रोफेशनल होता है, आपका आर्किटेक्चर प्रोफेशनल होता है, जिसकी वजह से जब आप कोई भी फीचर ऐड करते हैं या रिमूव करते हैं तो उस केस में हमें ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ता और हमारा प्रोजेक्ट कहीं पे बैठता नहीं है। आपने आपने देखा होगा दोस्तों, इसमें मैं जो फीचर ऐड कर रहा हूँ तो ऐड करने में आप देखोगे कितना कम टाइम में मैंने सारे सेक्शन आज मैंने बना दिया। बाकी अब उसमें डाटा डालने और एक आधे सेक्शन और थोड़े बच गए, वो हम अगली वीडियो में बनाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम एक तो हमारा FAQ का जो सेक्शन बचा है हम उस पर काम करेंगे और बाकी और भी जो सेक्शन है उन पे हम डाटा ऐड करें। तो नेक्स्ट वीडियो में उन सारे सेक्शन पे काम करेंगे। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।